अमावस की काली रात और खूनी जंगल के भयानक सन्नाटे को चीरता हुआ एक 12 साल का बालक आगे बढ़ रहा था। जंगल के भयानक जीव जंतु पशु पंछी का रुदन शुरू हो गया था। बड़े बड़े साधु और तंत्र विद्या के स्वामी भी जिस खूनी जंगल का नाम सुनकर कांप उठते थे। उसी खूनी जंगल में एक 12 साल का छोटा सा बालक अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा जा रहा था। अभी वो बालक कुछ ही दूर गया था कि एक उल्लू उसके कंधे पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। वो बाल योद्धा अभी आगे बढ़ा ही था कि सामने बरगद के पेड़ पर बैठी हुई एक बेहद सुंदर स्त्री अट्टहास कर उठी। चले जा मूर्ख बालक, नहीं तो मारा जाएगा। बिना एक भी क्षण गवाए बालक ने आंखें बंद कर मंत्र पढ़ा। जंगल स्वामिनी माते नमः, शरणागत रक्षणी यक्षिणी मातये नमः, ओम कुरु कुरु फट। वातावरण शांत हो गया। चीखकर वो स्त्री दूर जाकर अदृश्य हो गई। एक के बाद एक चुनौती का वो बालक सामना करता गया। आखिर ब्रह्म मुहूर्त का वो शुभ पहर भी आ गया, जिसका वो बालक इंतजार कर रहा था। बालक आगे बढ़ा और तालाब में स्नान कर पूजा के पुष्प हाथों में लेकर जंगल स्वामिनी यक्षिणी साधना मंत्र का जाप शुरू कर दिया। आखिर उस बालक के घोर साधना के सफल होने का समय आ गया। खूनी जंगल के उस घनघोर अंधेरे को मिटाने वाला एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वहां की हवा एक अद्भुत सुगंध से सुगंधित हो गई और एक अद्भुत सुंदरी अपनी मधुर मुस्कान से खिलखिलाती हुई वहां प्रकट हुई। हे पुत्र, मैं इस खूनी जंगल की स्वामिनी काम यक्षिणी तुम्हारी कठिन साधना और अभूतपूर्व साहस से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बालक बोला, माता मैं अनाथ हूँ, मैं जब भी आपको याद करूँ एक माँ की तरह मेरी रक्षा करने आ जाना। मेरे गांव में सभी गांव वाले एक जानलेवा श्राप से परेशान हैं, जो केवल सप्तरंगी पुष्प से ठीक हो सकता है। ठीक है पुत्र, तथास्तु। उस बालक के हाथ में सप्तरंगी पुष्प था। उस पुष्प को लेकर वह बालक गांव पहुंचा और सभी गांव वालों को श्राप के परेशानी से छुटकारा दिलाया। ये है एक खूनी जंगल और छोटे से साहसी बालक की कहानी। कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब